हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, जिसमें हमने सारे टॉपिक बच्चे कवर अप कर लिए। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लिए, जो छोटे मोटे टॉपिक रहते हैं उन पे पूरा ड्रिल डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है कि हाउ टू रिप्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन द बैलेंस शीट या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑन द बैलेंस शीट। अल्टीमेटली हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमको दिखाना है। ठीक है बात, यानी कंपनी की कहीं ना कहीं बैलेंस शीट की हम लोग बात करेंगे और उस बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीखेंगे। ये क्वेश्चन कंफर्म तौर पे 95% बच्चे आता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर हम फिर बात करें। हम पहले केसेस के ऊपर बात करें कि किस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे जो हमें परेशान कर सकते हैं। ठीक है, देखें, अगर हम बात करें ना बैलेंस शीट की, तो हमें कैसे क्वेश्चन टैकल करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो हम देखें। पहला केस हमारा होगा कि एक बंदा शेयर पर डिफॉल्ट कर रहा होगा। मतलब होता ना, एक्स के पास मान लिया कंपनी के 1000 शेयर है, ये बंदा सारी कॉल तो दे रहा लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा है। ऐसा हमने देखा था शेयर के साथ कि एक एक्स है जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहा, बाकी सब दिया था इसने, है ना। तो एक बंदा डिफॉल्ट करेगा, यानी वो पैसा नहीं देगा, मे भी किसी भी कॉल का, अलॉटमेंट का, बट जो भी पैसा रहेगा, और इसके शेयर फोरफीट नहीं किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट करेगा लेकिन हम इसके शेयर फोरफीट नहीं करेंगे। फोरफीट का मतलब समझते हो ना, जब सामने वाला शेयर होल्डर शेयर के पैसे कंपनी को ना चुकाए, ना दे, तो कंपनी उन शेयर को फोरफीट कर लिया करती है। फोरफीट का मतलब होता है उस सामने वाले को मालिकाना अधिकार से हटा दिया जाता है, यानी उसको मालिक से हटा दिया जाता है ना, और शेयर अपने पास जब्त कर ले जाते हैं, उसको हम फोरफीट बोलते हैं। तो पहला केस जो क्वेश्चन डिपेंड रहता है वो इस केस पर रहता है कि सामने वाले बंदे ने, एक शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट तो किया लेकिन इसके शेयर फोरफीट नहीं किए गए। ठीक है, चलिए अब देखो सेकंड केस हमारे पास जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफॉल्ट करेगा बंदा और हम इसके शेयर फोरफीट भी करेंगे। सेम कहानी है एक्स की। एक्स ने 1000 शेयर पर डिफॉल्ट किया, कहीं पे भी किया हो, विद दी अलॉटमेंट किया हो, विद दी कॉल किया हो, वेर एवर, कहीं भी वो डिफॉल्ट करे लेकिन उसके शेयर फोरफीट किए जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, डिफॉल्ट करेगा तो उसके शेयर हम फोरफीट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन को, और इस कंडीशन में कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिखानी पड़ती है, अपने आप में चुनौती है बच्चे। ठीक है, बहुत आसान नहीं है। मतलब बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, ये केसेस आपके क्लियर होने चाहिए। अब मेरी एक बात सुनो, जो सेकंड केस है, मैंने आपको बताया कि जो पहला केस रहेगा उस पर क्वेश्चन डिपेंड रहेगा कि एक बंदे ने डिफॉल्ट किया, हमने उसके शेयर फोरफिट नहीं किए। अगर यहाँ शेयर फोरफिट नहीं किए तो बच्चे रीइश्यू का चांस ही नहीं उठता। मेरी बात समझ रहे हो? फिर यहाँ रीइश्यू का चांस ही नहीं उठता, क्योंकि अगर आप शेयर को फोरफिट ही नहीं करोगे, सामने वाले के शेयर अपने पास फंसाओगे ही नहीं, है ना, उनको जब्त ही नहीं करोगे, तो रीइश्यू कहां से करोगे, दोबारा बेचोगे कहां से। इस बात को ऐसे समझो, अगर किसी ने लोन पर गाड़ी हमसे ली, माना मैं एसबीआई हूं और मुझसे एक बंदे ने लोन लिया और उसके बाद गाड़ी ले ली, वो मुझे ईएमआई देने में दिक्कत कर रहा है, किस्तें नहीं भर रहा, तो मैंने क्या करना चाहिए, उसकी कार को ले आना चाहिए अपने पास, उसकी गाड़ी को अपने पास ले आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं नहीं लाया। अब अगर लाऊंगा ही नहीं तो उसको दोबारा बेचूंगा कैसे? तो सेम कहानी यहां पर भी है। अगर बंदे ने डिफॉल्ट किया, आपने शेयर फोरफिट ही नहीं किए, तो आप रीइश्यू नहीं कर सकते, यानी रीइश्यू वाला केस तो नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन इस पर डिपेंड होगा। एक क्वेश्चन डिपेंड होगा जहां बंदा डिफॉल्ट करता है और हम उसको फोरफिट करते हैं, और फोरफिटेड जो शेयर होते हैं उनको हम रीइश्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी हम रीइश्यू नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जहां पर हमने देखा कि सामने वाले ने डिफॉल्ट किया और हमने उसके शेयर फोरफिट किए। एक क्वेश्चन इस पर डिपेंड होगा, और एक क्वेश्चन फिर यहां से बनेगा जहां पर री इशू की कहानी भी आएगी। ठीक है बात, यानी री इशू की कहानी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए? एक क्वेश्चन डिफॉल्ट करेगा, फोरफिट नहीं करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक डिफॉल्ट करेगा, हम फोरफिट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा, डिफॉल्ट करेगा, हम फोरफिट करेंगे और उसमें से कुछ शेयर री इशू कर देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमको ये देखना है। और बेटा बच्चे क्वेश्चन इन्हीं पर डिपेंड रहते हैं, केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, अगला बच्चे एक मिक्स केस होता है, एक एक्स है बंदा और एक वाई है, 2 लोग हैं। अब 2 लोगों की कहानी आपको क्वेश्चन में दी थी, या 3 लोगों की या 4 लोगों की, वटएवर। मैं 2 लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं। तो 2 लोगों में क्या हुआ, एक एक्स ने डिफॉल्ट किया, इसके शेयर हमने फोरफिट नहीं किए, वाई ने भी डिफॉल्ट किया और इसके शेयर हमने फोरफिट कर लिए। तो एक क्वेश्चन इन पर डिपेंड होता है। ठीक है, हो सकता है कि दोनों की फोरफिट कर लिए, बट इतना इजी आता नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। एक बंदे के शेयर डिफॉल्ट
पर फॉरफिट नहीं किए जा रहे होंगे और एक बंदे के शेयर डिफॉल्ट पर फॉरफिट कर लिए जा रहे होंगे। ठीक है, ये एक बनेगा क्वेश्चन बच्चे। तो एक मिक्स क्वेश्चन हमें ये करना है, ये कहीं ना कहीं मिक्स केस है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और दो क्वेश्चन आपके यहां बनेंगे, तो 3 हो गया, एक ये 4, और एक क्वेश्चन आप फिर यहां से पैदा होगा जिसमें कहानी री इशू की रहेगी, क्योंकि फॉरफिट कहीं ना कहीं फॉरफिट तो हम कर रहे हैं, एक के फॉरफिट कर रहे हैं, एक के नहीं कर रहे हैं, तो जिसके फॉरफिट किए हैं उसके हमने री इशू कर दिए। तो बच्चे ये कुल मिलाकर 5-6 क्वेश्चन लगभग है ना। तो ये 4-5-6 क्वेश्चन, मतलब आपको हालांकि 3-4 क्वेश्चन में आइडिया पूरा आ जाएगा, बट मैं मिनिमम मान रहा हूं 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। शेयर कैपिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में, इसके रिगार्डिंग अगर आपने ये 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूं, ये आपने कर लिया ना बच्चे, तो ये समझो आपके 4 नंबर फिक्स हो गए, कहीं नहीं जाएंगे आपके 4 नंबर। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आपको वो 4 नंबर कहीं नहीं आपके वो जाएंगे। तो आपको बस करना इतना है कि केसेस की स्टडी अच्छे से करनी है, मैं आपको बताऊंगा। आज हम सिर्फ बेसिक से बात करेंगे कि क्या क्या होता है और किस तरीके से बैलेंस शीट हमारी बनती है, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले सीन दे दिया कि भैया ये कहानी रहेंगी। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा, इन तीनों के अलावा बाहर कुछ भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर ही कुछ ना कुछ झोल हो रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि बैलेंस शीट हम किस तरीके से कंपनी की बनाते हैं बच्चे। चलो बच्चों, तो एक बार हम देख लें बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से होगा और कितनी बैलेंस शीट हमको पढ़नी है हाल फिलहाल। हालांकि बैलेंस शीट तो बच्चे बहुत बड़ी है ना, और जो 11th में हम बैलेंस शीट पढ़ा करते थे वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल नहीं है। फॉर्मेट चेंज होता है, और जो अब चेंज होके आपके पास आएगा या आपके सामने आएगा, दैट विल बी दी ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए हाल फिलहाल हम देखें तो आप लिखेंगे हेडिंग ऊपर से बैलेंस शीट, यहां लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2023, 24, 25, 26 जो भी चल रहा होगा वो लिख लेंगे। और फिर हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज करके लिखते हैं ना बच्चे, यहाँ पे हम हेड लिखेंगे इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नोट नंबर एंड रुपीज, ये कॉलम बनेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। देखो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में एक हेड बनता था लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, 11 की याद है। बस लाइबिलिटी का नाम सिर्फ लाइबिलिटी ना होकर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो जाता है, इतना सा फर्क है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर एक और बात लिखेंगे ए करके, शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल, जिसकी हमको तलाश करनी है। इस शेयर कैपिटल की हमको तलाश करनी है, और इतनी ही बैलेंस शीट बनती है इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। ठीक है, इतनी सी बैलेंस शीट आपने याद रखनी है। ठीक है बात। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि ये जो शेयर कैपिटल है ये कैसे आएगी। ये बाकी तो खाली ऊपर के हेड है, नाम है, इनके आगे कोई अमाउंट नहीं आता। बस इंपॉर्टेंट है जो शेयर कैपिटल है उसके आगे आपको एक अमाउंट लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट के ऊपर, और ये जो नोट्स टू अकाउंट है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीखें एक बार। देखो नोट्स टू अकाउंट में क्या कॉलम बनेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिटेल, रुपीस, ये कॉलम बन जाएंगे इसके। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम बात करें, हम ढूंढ क्या रहे हैं, है ना, हम ढूंढ रहे हैं शेयर कैपिटल, है ना, हम ढूंढ रहे हैं शेयर कैपिटल। तो मैंने यहां लिखा नंबर 1 करके शेयर कैपिटल, आ गई बात समझ में। तो ये जो शेयर कैपिटल मैंने लिखा है इसके आगे आप नोट नंबर 1 डालेंगे, समझ गए, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट एक तरीके से वर्किंग नोट है। ठीक है, बीच में आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी, थोड़ा गला सही नहीं है। तो नोट नंबर 1 यहां पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस नोट्स टू अकाउंट या वर्किंग नोट में मैं क्या कर रहा हूं, वी आर फाइंडिंग आउट दी शेयर कैपिटल, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 1। आई बात समझ में। तो शेयर कैपिटल लिखा हमने। अब जो हमारी शेयर कैपिटल है ना, हमारी मतलब जो कंपनी की शेयर कैपिटल है, उस कैपिटल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, या उसके 3 नाम रखे गए हैं, वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। पहली कैटेगरी है बच्चे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है बच्चे, मान लिया आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी विद द नेम ऑफ एक्स लिमिटेड, है ना, तो इस कंपनी की कोई तो लिमिट हो, कैपिटल रखने की कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना। अगर लिमिट नहीं होगी तो ये बार बार शेयर बेचते जाएंगे, मार्केट में ग्रोथ मारते जाएंगे, यानी पूरी मोनोपोली हो जाएगी पूरी मार्केट में इनकी। जरा आप सोचो, एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया और इसको लिमिट नहीं बांधी गई, इस बंदे से ये नहीं कहा गया कि आपकी लिमिट क्या रहेगी, तो ये लिमिट क्रॉस करेगा फिर तो पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसी का राज चल जाएगा, सब जगह इसी के बिजनेस हो जाएंगे। यानी एक लिमिट बांधी जाती है कि आपकी कैपिटल भैया 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, 1 अरब से ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो एक लिमिट बांध दी जाती है कंपनीज के ऊपर,
एक लिमिट बांधी जाती है कि आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 20,000 करोड़, वट इतनी एक लिमिट बांध देगी, है ना। आपकी कंपनी की जो कैपिटल की लिमिट होती है उसे आप नहीं पार कर सकते, उसे कहते हैं बच्चे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है, डैश 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 कितने इक्विटी शेयर है ऑफ रुपीज ईच, कितने का वो है। ठीक है, ये आपने यहां रिप्रेजेंट करना होता है। लेट्स सपोज आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल है कि भैया आपकी कैपिटल 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, जो कि 1000 शेयर में डिवाइड है, मतलब आपके पास आपकी कंपनी की जो नेट वर्थ है, जो कुल मिलाकर ऑथोराइज्ड कैपिटल है, वो 1 लाख रुपए में। एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बट समझिए आप आराम से। आपकी कंपनी की कैपिटल 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है ना। और कैसे डिवाइड है, ये 1000 इक्विटी शेयर में डिवाइड है ऑफ ₹100 ईच, मतलब 100 रुपए का एक शेयर है आपके और 1000 शेयर है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो आता है 1 लाख रुपए। आई बात समझ में। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल के आगे आप क्या लिखोगे, 1 लाख रुपए। क्या है ये, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, जो अमाउंट आया आपने यहाँ पे लिख दिया और उसको क्लोज कर दिया। इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये अमाउंट कहीं आपने रिप्रेजेंट नहीं करना है, बट नोट्स टू अकाउंट में आपको ये सारी बातें जैसे मैंने लिखी हैं एज इट इज लिखनी पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्किप नहीं कर सकते आप। ठीक है बच्चे, स्किप करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, तो आई होप ऑथोराइज्ड कैपिटल समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां हमने इक्विटी शेयर लिखा, तो इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, तो वो भी आप उसके नीचे लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। ठीक है, चलिए, तो पहली कैटेगरी ऑथोराइज्ड। अगली कैटेगरी बच्चे इशूड कैपिटल है। सपोजिंग आपकी कंपनी के पास 1000 शेयर है, जैसा कि इस एग्जांपल को हम तौर पे हम देख रहे हैं, इसमें से हमने 800 शेयर ही पब्लिक को ऑफर किए, है ना। हमने 800 शेयर ही पब्लिक को ऑफर किए 100 रुपए के हिसाब से, यानी इन दोनों की बात करें तो 80,000 की कैपिटल हमने, या 80,000 रुपए के लिए हमने पब्लिक को अपने शेयर बेचे, या 800 शेयर की हमने पब्लिक को ऑफर दिया, सॉरी, तो हम पब्लिक को 800 शेयर का ऑफर दे रहे हैं। तो जितना ऑफर हम पब्लिक को देते हैं, जितना हम इश्यू करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चे इशूड कैपिटल। हमारी जो ऑथराइज्ड है वो तो 1000 शेयर की है, लेकिन हम 800 शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो इशूड कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, ये लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 800 इक्विटी शेयर, क्योंकि हमने 800 शेयर पब्लिक में ऑफर किए हैं। 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो मल्टीप्लाई करके आएगा 80,000 रुपए, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके क्लोज कर दोगे। ये भी सिर्फ वैल्यू डिस्क्लोज के पर्पज से लिखी गई है, वरना कोई रिलेवेंट इसका भी नहीं है, बट लिखनी बच्चे है आपने। ठीक है, स्किप करने का फिर से चांस नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर प्रेफरेंस होगी तो प्रेफरेंस लिख देंगे, अगर इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर भी होगा तो इक्विटी का हिसाब अलग, प्रेफरेंस के इसी के नीचे, दोनों को ऐड करके यहां लिख दिया। बहुत बड़ी बात थोड़ी है कोई। ठीक है, फिर हमारी जो कैपिटल थर्ड है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अगर मैं 800 शेयर पब्लिक में ऑफर करता हूं तो क्या गारंटी है कि 800 के 800 शेयर पे मुझे एप्लीकेशन आ जाएंगी? कोई गारंटी है इस बात की? ऊपर भी आ सकती हैं, नीचे भी आ सकती हैं ना, या इक्वल भी आ सकती हैं। तो जितने शेयर मैंने पब्लिक को ऑफर किए और पब्लिक ने जितने शेयर पर डिमांड करी, जितने शेयर खरीदने की डिमांड पब्लिक ने करी, वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ गए? मैंने 800 शेयर कंपनी को ऑफर किए, या कंपनी ने 800 शेयर सॉरी पब्लिक को ऑफर किए, बट लोगों ने सिर्फ 700 शेयर पर ही एप्लीकेशन भेजी, तो वो 700 शेयर इंटू 100 यानी 70,000 की जो कैपिटल है दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आ गई बात समझ में? तो सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। अब सुनो, अब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, क्योंकि ये जो फेस है ना हमारा, ये वाला सब्सक्राइब कैपिटल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमको यहाँ लिखना पड़ता है, तो यही हमारे लिए रिलेवेंट भी हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट भी हुआ। मैंने आपको बताया कि पहला केस हमारा क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम देखें, पहला केस होगा एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहा होगा, एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा और उसके शेयर हम फॉरफिट नहीं करेंगे। अब अगर कोई डिफॉल्ट करेगा और उसके शेयर हम फॉरफिट ना करें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बंदा डिफॉल्ट करेगा उसके शेयर हम फॉरफिट नहीं करेंगे, तो बच्चे हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है दो कैटेगरी में डिवाइड होगी। एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बात समझ में आ गई? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, यहां पे लिखेंगे डैश 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 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जितने भी शेयर होंगे, है ना। लेट्स सपोज मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर कहता हूं कि हमने 800 शेयर पब्लिक को ऑफर किया, लेकिन पब्लिक ने 700 शेयर पर ही डिमांड करी, लेकिन इसमें से एक एक्स है जिसके पास कंपनी के 50 शेयर हैं, इस बंदे ने आखिरी 2 रुपए की कॉल हमको नहीं दी,
ये पूरा पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए इसको आप। तो यहाँ पर हो रहा है ना, 700 शेयर हमने पब्लिक को, सॉरी 800 शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किए, वो इश्यूड कैपिटल हो गया, लेकिन 700 पे ही लोगों ने सब्सक्राइब किया, डिमांड करी, तो 700 की कहलाई सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद आते आते 50 शेयर वाला एक बंदा ऐसा है एक्स, जिसने डिफॉल्ट कर दिया लास्ट की कॉल पर 2 रुपए का, और इसके शेयर हमने फोरफिट नहीं किए। तो इस केस में जो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल है उसकी एक कैटेगरी खुलेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ऐसे शेयर होल्डर जिनने हमारे शेयर सब्सक्राइब भी किए और पूरी पूरी पेमेंट भी करी। तो 700 शेयर पर एप्लीकेशन आती है, जिसमें से 50 शेयर वाला बंदा डिफॉल्ट करता है, लेकिन 650 शेयर वाले जो लोग हैं उनने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। यहां लिखोगे 650 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको डिटेल वाले कॉलम में आप लिख दोगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखें फिर एक कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब तो किए गए लेकिन पूरे पूरे पेड अप नहीं हुए। वो कौन लोग हैं? वो 50 शेयर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब तो हुए बट नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी में आगे। सब्सक्राइब तो हुए लेकिन पूरी पूरी पेमेंट उन पर नहीं आई। तो यहाँ पे लिखोगे 50 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे जो भी अमाउंट आएगा, 50 शेयर इंटू 100, लेस कर दोगे कॉल्सन एरियर, जितने का भी कॉल्सन एरियर खुलेगा 550 इंटू 2 यानी 100 रुपए का कॉल्सन एरियर खुल जाएगा। इन दोनों को माइनस करके बाहर, दोबारा सुने, 50 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच लिखोगे, जो अमाउंट आया उसको यहाँ पे लिखोगे, ठीक। फिर कॉल्सन एरियर, कितने का कॉल्सन एरियर है? 50 शेयर पर 2 रुपए का कॉल्सन एरियर है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट आ जाएगा। इन दोनों को लेस करके यहाँ लिखोगे, फिर इन दोनों अमाउंट को आपने ऐड कर देना है। ये दोनों जो अमाउंट आपके ऐड करके यहाँ पर आएंगे, यही आपकी शेयर कैपिटल है जिसको आपने यहाँ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन की बात बताई बच्चे मैंने आपको। पहले क्वेश्चन के मतलब जो पहला हमारा केस है जहां पर बंदा क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, हम उसके शेयर फोरफिट नहीं करते, तो उस केस में आपकी बैलेंस शीट का रुख ऐसा होगा बच्चे। समझ में आ गई बात? उस केस में आपकी जो बैलेंस शीट का रुख होगा वह इस तरीके से होगा। क्लियर है बच्चे? चलिए सेकंड केस हम देखते हैं जहां पर बंदे ने डिफॉल्ट किया, हमने उसके शेयर फोरफिट भी कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बंदे ने डिफॉल्ट किया, हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। अब उस केस में सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना, एक ही कैटेगरी खुलेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी जो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी है ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। क्यों ओपन नहीं होगी? क्योंकि जिसने डिफॉल्ट किया हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। अब अगर उसके शेयर हमने फोरफिट कर लिए, है ना, अगर उसके शेयर फोरफिट हमने कर लिए, उसके शेयर हमने वापस ले लिए, तो फिर काहे की ये कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी कहां से आ गई? तो शेयर तुम्हारे पास ही पड़े हैं, है ना। अगर आपने शेयर उसे छीन लिए वापस, तो आपके पास पड़े हैं ना वो शेयर, तो फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड वाली कैटेगरी कहां से ओपन होगी? तो अगर आप शेयर फोरफिट कर लेते हैं तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड वाली कैटेगरी नहीं खुलती, ठीक है। यानी ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड वाली कैटेगरी नहीं खुलेगी। जो मैंने कॉल्सन एरर माइनस किया है, इक्विटी शेयर नीचे लिखा है, ये भी नहीं होगा। इनके प्लेस पर ये सब कुछ हटाते हुए एक आपको सिंपल सी बात यहाँ पे लिखनी है, ऐड करना है आपने, ठीक है, फोरफिट का अमाउंट ऐड करना है आपने। फोरफिट जितना भी आपने फोरफिट किया हुआ वो अमाउंट आपने ऐड करना है। किसमें? देखो ये तो नहीं आने वाले हैं, इतनी कहानी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये यहां से लेकर यहां तक की कहानी तो नहीं आने वाली है सेकंड वाले केस में, ठीक है। सिर्फ क्या आएगा? ऐड फोरफिट, है ना। तो जो भी आप लिखेंगे, माना ये जो एक्स था ना, इसने 50 शेयर पर फोरफिट किया, आप क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ये लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 650 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 50 शेयर पर डिफॉल्ट हुआ जो कि आपने फोरफिट कर लिए, ठीक है। अब फोरफिट करने का मतलब हुआ जितना पैसा इन पर आ गया ना वो अमाउंट आपने फोरफिट कर लिया होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड फोरफिट, नंबर ऑफ शेयर लिखें इनटू जितना पैसा आ गया है उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, इन दोनों को ऐड करें, यहाँ लिखें, फिर उसको यहाँ रिप्रेजेंट करें। ये सेकंड केस हो गया, ठीक है। उसमें अगर रेशो भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशो जाए तो फिर कहानी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखेंगे, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करता। बस आपको मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में फोरफिट नहीं हुआ हो, अगर फोरफिट नहीं हुआ होगा तो आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होगी, अगर फोरफिट हो जाएगा तो नहीं होगी। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। मिक्स वाले केस में चलते हैं। हमारा जो थर्ड केस था मिक्स वाला केस था, जिसमें एक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, उसके शेयर फोरफिट नहीं किए जा रहे, एक दूसरा बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, उसके शेयर फोरफिट कर ले रहे। तो वहां पे क्या होगा ना बच्चे, वहां पे आपका क्या होगा ना बच्चे, वहां पे बहुत प्यार से बात समझिएगा मेरी। अब क्या होगा ना बच्चे, अब क्या होगा, आपकी जो कैपिटल है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होगी सब्सक्राइब वाली। क्यों? क्योंकि एक बंदा है जिसने डिफॉल्ट किया फोरफिट नहीं किया, एक बंदा है डिफॉल्ट किया लेकिन फोरफिट कर लिए, तो दोनों का मिक्स केस आ गया। मिक्स केस जब आता है तो ये सारी कैटेगरीज ओपन होंगी,
यानी सब्सक्राइब एंड फुली पेड वाली कैटेगरी भी होगी और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड वाली कैटेगरी भी होगी, और लेस कॉल्स इन एरियर भी होगा और एड फॉरफिट भी होगा। ठीक है, क्योंकि मिक्स केस है ना, तो सारी बातें आ जाएंगी। बस आपको आज मोटा मोटा मैंने प्रारूप दे दिया कि इस तरीके से काम होना होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा मामला। बट आपके ये तो नोट्स है, ये छोटी मोटी बातें मेरे को ना याद होनी चाहिए। जब तक मेरे को ये याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन करने में ऑब्वियस सी बात है मेरे को दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ये बातें याद होंगी तो शायद थोड़ा हेल्प हमको रहती है। एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आज का सेशन विराम करें। ठीक है बच्चे, और डोंट वरी, आपके 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, अभी 4-5 वीडियोस आपके रहेंगे बच्चे। ठीक है, लगेगा हफ्ता भर मुझे, क्योंकि मुझे कंटिन्यू टाइम नहीं मिलता वीडियो डालने का। रोज मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं रोज वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि टाइम की बड़ी कमी रहती है। ठीक है, जब भी मौका मिलता है मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, और नोट्स बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम का चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लें, सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर, और आपको यूट्यूब के अबाउट वाले सेक्शन में ये इसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप ज्वाइन करिए। ठीक है, काफी फायदा आपको होगा बच्चे। जब हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेके आऊंगा, एमसीक्यूज लेके आता हूं, तो काफी चीजें रहती हैं बच्चे जो कि रिलेवेंट होंगी आपके लिए, आपकी मदद ही करेंगी वो चीजें। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।